नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम व इज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अच्छा जी, अल्लाह ताला का फ़ज़्ल व करम और उसके नबी रहमत सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी बनी आदम हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों का सदका कि आज हम फैज़ुल कुरान सीरीज़ में इसकी नशिस्त नंबर 4 के सिलसिले में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और आज की इस गुफ्तगू के लिए हमने सूरह बकरा के जिस निहायत अहम बामकसद बामाना और इंतहाई तारीख़ी और रूहानी और सकाफ़ती नौइयत के अहमियत की नौइयत के हामिल जिस मज़मून का इंतख़ाब किया है वो सूरह बकरा की आयत नंबर 124 से 129 यानी ये तकरीबन 6 आयात पर मुश्तमिल एक मुसलसल एक मज़मून है। पहली आयत इसकी यानी आयत नंबर 124 से हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदी अज़्ज़ालिमीन। और वो वक्त याद करें जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने बाज़ बातों में या कई बातों में आज़माया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो तमाम आज़माइशें जो हैं थीं उनमें पूरा उतरे या उनको पूरा कर दिया। क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, जिस पर अल्लाह ताला ने इनामन एहसानन शफ़क़तन फरमाया कि मैं तुम्हें यानी मेरे इब्राहीम खलीलुल्लाह मैं तुम्हें लोगों का पेशवा बना दूँगा। और लिन्नास में अलिफ लाम को अगर इस्तिग़राक़ कर लें तो मैं तुम्हें सब लोगों का पेशवा बना दूँगा। यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, उन्होंने अर्ज़ किया कि मौला मेरी औलाद में से भी, तो जवाब मिला क़ाल ला यनालु अहदी अज़्ज़ालिमीन, ज़रूर मगर मेरा अहद मेरा वादा ज़ालिमों को यानी उनमें से जो बुरे होंगे उन तक नहीं पहुँचेगा। पहली बात ये कि अल्लाह ताला जब किसी को मखलूक की इमामत के लिए चुनते हैं, मखलूक की रहनुमाई के लिए जब किसी का इंतखाब फरमाते हैं या नौए इंसानी की इमामत व क़यादत के मनसब के लिए या किसी गिरोह किसी तबके किसी ख़ास दौर या वक्त के मसाइल के हल और उन मामलात में रहनुमाई के लिए किसी शख्स को मुंतखब फरमाते हैं, उसका इस्तिफ़ा फरमाते हैं, इज्तिबा फरमाते हैं, तो पहली चीज़ ये होती है कि वो यूं ही बग़ैर आजमाइश बग़ैर इम्तिहान के नहीं होता। पहले उस शख्स को, उस गिरोह को, उस जमात को, उस तबके को बाज़ बातों में बाज़ इम्तिहानात में आजमाया जाता है, चेक किया जाता है कि बर्तन अभी कच्चा है या पुख्ता है, और क्या मेरी ही रज़ा और मेरी ही इताअत की तलब है या मा सिवा की जाहो मनसब की दुनिया का कोई लालच कोई वाबस्ता है। तो पहले तो बाज़ बातों में आजमाया जाता है, सब्र का इम्तिहान होता है, तवक्कुल का इम्तिहान, रज़ा का इम्तिहान, इस्तिग़ना का इम्तिहान, तफ़वीज़ व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, अपने मामलात रब ताला के सुपुर्द करना, तफ़वीज़ का इम्तिहान, फिर अब्दियत का इम्तिहान। तो ये तमाम मराहिल से मुख्तलिफ़ तमाम अम्बिया को
सहाबा को, औलिया को उनके उनके हस्ब मर्तबा आज़माया गया। और सबसे ज़्यादा जिसकी आजमाइश हुई तो हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा बनी नौ इंसान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे आजमाया गया। ठीक है, तो इस तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी जब कुल मखलूक़ात की इमामत के लिए चुनना था, ख़ास करना था, तो उनको भी बाज़ बातों में या बहुत सी बातों में आजमाया गया। और जब वो उन आजमाइशों में, उन इम्तिहानात में पूरा उतरे, उन ट्रिब्यूलेशंस में, ट्रायल्स में, तो तब जाके रब ताला ने फरमाया क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, कि अब मैं तुझे लोगों के लिए या सब लोगों के लिए इमाम, मुक्तदा, पेशवा, रहबर, रहनुमा बनाना चाहता हूँ। अब आगे रहबर की, इमाम की, कायद की, लीडर की सिफ़ात आएंगी, जिसके लिए हमने ये इस मज़मून का इंतखाब किया। क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, पहला कौल। अब जब उनको पता चल गया, रब ताला की तरफ से अहद आ गया, वादा, और अल्लाह ताला तो अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता, इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। ठीक है ना, जब रब ताला की तरफ से एहसान हो गया, ऐलान हो गया, क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, कि बेशक मैं तुझे लोगों का पेशवा बनाऊँगा, तो अब उन्होंने पहली गुजारिश की, क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, कि मौला मेरी औलाद में से भी। यानी पहली निशानी तो ये हो गई कि जो एक सेल्फलेस, एक बेलौस, बेगर्ज, मुखलिस रब ताला का कारकुन, खादिम, अब्द होगा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में हुज़ूर अलैहिस्सलाम का खादिम होगा, कारकुन होगा, ग़ुलाम होगा, हुज़ूर की उम्मत का दाई, मुबल्लिग, आलिम दीन होगा। तो पहला वस्फ़ जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत से और कुरान मजीद की तालीमात से उसको लेना है कि वो अगर उसकी औलाद है या मुस्तक़बिल में औलाद होगी, तो पहले ही तो उसके दिल में ख़्याल यही आएगा कि जो मेरी नसबी, सुलबी औलाद है उस तक भी ये नेमत पहुँचे। और वरना ज़ुर्रियत में जो फ़िक्री औलाद होती है, जो आपके फ़िक्र के सपोर्टर्स यानी आपके कारकुनान, आपकी जमात के लोग होते हैं, वो भी आपकी एक फ़िक्री या रूहानी ज़ुर्रियत होती है। तो उसका ख़याल आता पहला कि उन तक भी ये नेमत पहुँचे, उनको भी रब ताला के इस फज़ल व करम में शामिल हाल किया जाए। ठीक है, तो पहला तो ये है कि वो अपनी ज़ात से बाहर भी उस नेमत को देखना चाहता है। यह पहला उसूल जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसवा से इमामत इंसानियत का जो एक आला तरीन मॉडल पेश किया जा रहा है, कुरानी मॉडल, ठीक है ना, उसके पेश नज़र, उसके तनाजुर में पहली चीज़ ये आई कि वो अपनी सुलबी यानी नसबी औलाद, बायोलॉजिकल जो उसकी लीनियज है, ठीक है ना, डिसेंडेंट्स हैं, या फिर उसके जो फ़िक्री और उसकी नज़रियाती जो कारकुनान और उसके जो साथी हैं, उनके लिए वो उस नेमत को रवा रखेगा, ओपन रखेगा, और रब ताला से उनके अहवाल की बेहतरी के लिए और उस नेमत के शुमूल और उस नेमत के उमूम का ऐलान करेगा, दुआ करेगा। ठीक है जी। क़ाल ला यनालु अहदि ज़ालिमीन, तो अल्लाह ताला ने भी खुश होकर फरमाया, ज़रूर तेरी औलाद और तेरे कदम पर चलने वाले मुत्तबईन तक, जो तेरे नसब की औलाद ना हो, बेशक दूसरे ना ख़ानदानों, नस्लों, कबीलों से हों, मगर तेरे फ़िक्री वारिस हों, तेरे नज़रिए के, तेरे अक़ीदे के, तेरे अमल के, ठीक है ना, उसकी लेगेसी को लेके चलना चाहते हूँ, तो उनको तो ये पहुँचेगी, हस्बे मर्तबा इस नेमत का फैज़ और हिस्सा उनको मिलेगा, पहुँचेगा। मगर जो उसमें से जालिम होंगे, रूगर्दा होंगे, चाहे वो जिस्मानी औलाद में से हों या तेरी जमात के और तेरे फ़िक्री साथियों में, तेरे जमात के कारकुनों में से हों, जो जुल्म करने वाले होंगे, सख्त दिल होंगे, ख़ुद गरज होंगे, उन तक ये नेमत नहीं पहुँचेगी। और यहाँ पे जालिम से फमिन हम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही के साथ अगर मिला के, तो वो लोग जो अपनी ज़ात का सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो बेनफ़सी है, बेगरज़ी है, पहला ही ख्याल अपनी ज़ात का नहीं, मखलूक का, दूसरों का आ रहा है, औलादों का, कारकुनों का, अपने सबॉर्डिनेट्स, नीचे वालों का, अपने साथ देने वालों का, दोस्तों का, अपने संगियों का ख्याल, पहला ख्याल आ रहा है। तो उनके लिए दुआ की जा रही है कि उनको इस नेमत में से हिस्सा मिले, उनको भी नेमत में शामिल किया जाए। ठीक है ना, तो ये है। तो जो अब ऐसा नहीं सोचेंगे, ऐसी फ़िक्र पे, यानी वो जो हदीस पाक है ना, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सिही, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए, अपने दोस्त साथी, अपने
फ़िक्री नज़रियाती साथी कारकुन और अपने हम जमात हम फ़िक्र संगत वाले के लिए वही ना चाहे, उतना ही भला ना चाहे जितना वो ख़ुद अपनी ज़ात के लिए भला चाहता है। ठीक है, ये पहला उसूल यहाँ से कायम हुआ। दूसरा, अगली आयत नंबर 125, वइज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नासि व अमना वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तह्हिरा बैतिय लित्ताइफ़ीन वल आकिफ़ीन व रुक्काइस सुजूद। और याद करो जब हमने अल-बैत यानी बैतुल्लाह को, इस घर को, काबतुल्लाह को, खाना खुदा को, मसाबतल लिन्नासि व अमना, लोगों के लिए रुजू की जगह, सुकून की जगह, पनाह की जगह, ठंडक पाने की, राहत पाने की जगह, रुजू की जगह, कि जहाँ परेशानी में, मुश्किल में वो जहाँ वो रुजू करें, आ जाएं बगैर, और वह अमना, और अमन की जगह, जाए अमन बना दिया। पहले तो हमने इस घर को, खाना काबा को, लोगों के लिए रुजू की जगह, मर्जा बना दिया कि वो वहाँ कशां कशां उठ के आएँ, बग़ैर किसी रुकावट परेशानी के वहाँ पहुँच जाया करें जब उनका दिल करे। रुजू के लिए कोई क़ैद, कोई कदगन ना हो, जब चाहें वो वहाँ आ जाएं। पहली चीज़, उनको वहाँ पे ईज़ी एक्सेस हो, फिर सिक्योर एंड सेफ एक्सेस हो, सिक्योरिटी व अमना, अमन हो, खौफ ना हो। तो पहली दो कंडीशंस जब बंदा खुदा ताला की रज़ा के लिए किसी इदारे का, मस्जिद, खानका, मदरसे, स्कूल, इंस्टीट्यूट का क़याम करेगा, तो वहाँ पहली निशानी जो उसमें होनी चाहिए कि ईज़ी एक्सेस फॉर एवरीवन, ईज़ी एक्सेस फॉर ऑल हो, कि किसी मसलक, किसी मज़हब के बंदे को वहाँ मना ना किया जाए, डराया ना जाए, परेशान ना किया जाए। दूसरी बात कि जब वो आ जाए वहाँ, मर्जा पे पहुँच जाए, रुजू कर ले, वहाँ आना चाहे, तो अब उसको वहाँ पे अमन भी हो, सिक्योरिटी भी हो, तहफ़्फ़ुज़ हो, जान का, इज़्ज़त का, माल का, औलाद का। तो पहली चीज़ कि रुजू में, मर्जा में आसानी, ठिकाने में आसानी। मसूबा जो है ना, ये मसाबा, ये ठिकाने, करार पकड़ने, रहने, सुकूनत की जगह, जाए पनाह, जाए अमन, इन सब माना को ये मोहतमल है। जैसे वो सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से में जब वो जाते हैं वहाँ अज़ीज़ मिस्र के घर पहुँचते हैं, ठीक है, बुर्दा फरोशों के हाथ बिकते बिकते तवील, तो वो अब जो अज़ीज़ मिस्र है वो अपनी ज़ौजा को यानी कि ज़ुलेखा को हुक्म देते हैं, अक्रिमी मसवाहु, कि इस को अजनबी, परदेसी या ग़ुलाम मार्केट का ख़रीदा हुआ न समझना, इसको बहुत अच्छे तरीके से ठहरा देना। ठीक है ना, तो ये उन माना को मुहतमल है, शामिल है। ठीक है ना, तो मसाबतल लिन्नासि व अमना, पहला तो मर्जा, रुजू, जाए पनाह, और फिर अमन, वहाँ पे सिक्योरिटी हो, हिफाजत हो, तहफ़्फ़ुज़ हो, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो। ठीक है ना, वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला। जब ये सब कुछ हो जाए, उसके बाद फिर हमने कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस क़याम की जगह जहाँ उन्होंने क़याम फरमाया था, मकाम, मकाम इसमें ज़र्फ़ है, यानी कामा यक़ूमु, इक़ामा से, कि जो खड़े होने की किसी की जगह होती है, कदम रखने की जगह, उसको मकाम कहा जाता है। तो जहाँ पे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की दीवारें उठाते, अगली आयत आ जाएगी, तामीर काबा के वक्त, जहाँ पे उन्होंने, उनके कदम जिस पत्थर में सब्त हो गए, धंस गए, वहाँ पे जब उन्होंने जो दुआएं की, आगे तीनों दुआएं आ जाएंगी। ठीक है ना, आगे को हम आयत नंबर 129 तक मज़ीद अगले 4 आयतें पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो उस जगह पर वो आज तक जब तवाफ़ करते हैं तो आखिरी वहाँ पे जाके 2 रकाना पढ़ना होता है आज भी, और कुरान शरीफ के हुक्म से, वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला, के मकाम इब्राहीम को, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों की जगह को मुसल्ला यानी जाए नमाज बना दो। तो पता चला कि इबादत की जगह, वैसे तो सारी उम्मत, सारी ज़मीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के लिए मस्जिद बना दी है, पाक कर दी कि वो कहीं भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन इस आयत से ये फ़ायदा मुस्तफ़ाद होता है कि जो बुज़ुर्गान दीन के कदम रखने की या उनके वजूद से मस होने वाली, उनके कुर्ब की जो जगह होती है, वहाँ पे उन बुज़ुर्गों के चूँकि दिल पर, उनके वजूद पर रब ताला की रहमतों का, बरकतों का, तजल्लियात का हर वक्त नुज़ूल हो रहा होता है। वो मकाम जो है वो इजाबत का, कबूलियत का हो जाता है। चुनांचे वहाँ से तवस्सुल करना चाहिए, वहाँ से ज़्यादा बरकत लेने के लिए वहाँ पे नमाज़ पढ़नी और दुआ करनी चाहिए। वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल, और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से अहद लिया या उनको ताकीद फरमाई,
अंतहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्काई सुजूद, कि दोनों मिलकर पाक कर दें मेरे इस घर को, बैतिया बैतुल्लाह को, खाना काबा को, तवाफ़ करने वालों के लिए, एहतिकाफ़ करने वालों के लिए, और नमाज यानी रुकू और सजदे पढ़ने वालों के लिए। तो आप देखें नमाज, तवाफ़ और एहतिकाफ़ जो इबादत के मशमूलात हैं उनको बाद में मुअख्खर किया, उनको बाद में डिस्कस किया। सबसे पहली चीज़ रुजू, कि वहाँ पे इजीली पहुँच सकें और वहाँ पहुँच जाया करें जब उनको कोई मुश्किल, तंगी, परेशानी हो। दूसरी चीज़ तहफ़्फ़ुज़ और अमन, सलामती। तीसरी चीज़ फिर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हवाला दिया कि उनके कदमों की जगह वहाँ पे नमाज़ पढ़ें, और उसके बाद फरमाया कि उसकी पाकीज़गी और तवाफ़ करने वालों, एहतिकाफ़ करने वालों, रुकू सजदे करने वालों के लिए भी एहतमाम किया जाए। ठीक है ना। और इसमें यहाँ पे एक सूफियाना तरीक़ पर एक इशारा है। सूफिया कराम ने फरमाया कि इससे मुराद ये भी है कि अपना जो दिल है उसको खाना खुदा समझो और उसको पाक कर दो। और ये जो दो वजूद जिनको कहा गया, तो यहाँ पे अक्ल और क्या कहते हैं रूह, इनसे कहा गया, या अक्ल और इरादे से कहा गया कि दोनों मिलकर इस दिल को, इस ये जो खुदा के तजल्ली करने की, उसके नुज़ूल इजलाल की, उसके करम फरमाने की जो जगह है, जो मरजा है, मरकज़ है, इसको पाक करो, उसको साफ़ करो। ठीक है ना। यानी उस काबे को तो पाक कर लो कि वो मुफस्सिरीन ने जलालैन में और तफसीर इब्न कसीर में है कि औसान से, यानी अगर बुत परस्ती से या हर गैर के ख्याल से, और दिल को जो है पाक कर दो हर दुनिया और माफिया की ख्वाहिश से, गैर से। ठीक है ना। तो काबतुल्लाह अवाम व खवास का मरजा है और होना चाहिए, और इसी तरह हर अल्लाह का घर, और इसी तरह उससे मंसूब, उसकी इत्तिबा होता था वो में अल्लाह ताला से मंसूब हर मस्जिद, खानका, मदरसा, इदारा, आस्ताना और जो भी इबादत की या रूहानियत की जगह हैं उन तमाम में, कि वो अवाम व खवास का मरजा हों। दूसरी बात मरकज़ अमन हो, वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ और सलामती हो। तीसरी चीज़ वहाँ पे नमाज का एहतमाम, नमाज की जगह हो इबादत की, और उसके बाद तहारत हो। और तवाफ़ तो खैर सिर्फ काबा के लिए ख़ास है, एहतिकाफ़ जो है दीगर मसाजिद अल्लाह के घरों के लिए भी, और रुकू सुजूद तो खैर आम है। ठीक है ना। अगली आयत 126, वइज़ क़ाल रब इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना वर्ज़ुक़ अहलहू मिनस समरात। और याद करें जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहली दुआ करने जा रहे हैं। पहला तो उन्होंने अपने फ़िक्री, नज़रियाती और नसबी औलादों को याद किया कि उनके लिए भी। अच्छा, अब यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुँह से जो दुआएँ निकली, वो दुआएँ अब बताई जा रही हैं। गालिबन 3 या 4 दुआएँ, इसमें से पहली दुआ अब आ रही है उनकी, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना। अब जब ये सब कुछ हो गया, अल्लाह का घर, एहतिकाफ़, रुकू सुजूद वालों के लिए, तवाफ़ करने वालों के लिए तहारत, मकाम इब्राहीम को मुसल्ला भी बना दिया, जाए अमन और ये ठिकाने की जगह, और ये भी सब कुछ हो गया। अब वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना। अब वो पूरे शहर के लिए दुआ कर रहे हैं। जिस शहर में वो मकान है, वो खाना खुदा है, उस पूरे शहर, उस पूरी बस्ती इलाके के लिए दुआ कर रहे हैं कि ऐ मौला, जिस तरह इस घर को तूने अमन वाला, तहफ़्फ़ुज़ वाला, सलामती वाला घर बना दिया, अमन की, सलामती की और मरजाए आम व ख़ास की एक निशानी बना के मॉन्यूमेंट बना दिया, इसी तरह अब इसके गिरदो पेश में जो पूरा माहौल है उसको भी अमन का माहौल बना दे, पूरे शहर को अमन का गहवारा बना दे। तो पता ये चला कि अल्लाह का बंदा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मुखलिस खादिम, जब किसी जगह जाता है, किसी मिशन पर, कोई मस्जिद, मदरसा, खानका, किसी इदारे की बुनियाद रखता है, कोई काम शुरू करता है इनफिरादी तौर पर या पहले से किसी डिसिप्लिन में, किसी जमात, किसी हल्के के साथ हो, तो पहली ख्वाहिश, पहली मुराद उसकी पूरे उस शहर के लिए भलाई, सुकून, अमन की होगी। रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना, ऐ मौला अब इस शहर को अमन वाला बना दे। और इसी तरह फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह बलद में 30वें सिपारे में कि मैं कसम खाता हूँ इस शहर की। और सूरह वत्ती ने फरमाया
वहाज़ल बलदिल अमीन, के कसम खाता हूँ मैं इस अमन वाले शहर मक्का की। और वहाँ सूरह अपना 3 के अलावा फिर सूरह बलद में फरमाया ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कि मैं कसम खाता हूँ इस शहर की, शहर मक्का की, यहाँ पे सफ़ा मरवा भी है, यहाँ और बहुत कुछ हैं, मगर उन तमाम वजूहात से नहीं। व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कसम खाता हूँ कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस शहर में मौजूद हैं, या आप इस शहर में चलते फिरते हैं। हिल्लुन से दोनों माना, सुकूनत भी, आना जाना, ट्रैवल करना, वॉक अराउंड करना, ठीक है ना, ये सारे माना हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ठीक है ना। तो पता चला कि अल्लाह ताला के महबूबान खुदा जिस शहर में हो वो ख़ुद उस शहर की आफ़ियत, अमन सलामती अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। और बाज़ वक़्त अल्लाह ताला ख़ुद भी उनसे वादा कर देता है और ख़ुद भी फरमा देता है कि मैं तुम्हारे शहर को अमन वाला शहर बनाना और देखना चाहता हूँ। चुनांचे फिर आगे वो हदीसें आ जाएंगी कि फिर फरमाया कि वो अब मदीने की शान भी आ जाएगी उसमें, लेकिन हम पहले यहाँ से अभी ज़रा आहिस्ते से चलते हैं। रब्बि जल हाज़ा बलदन आमिना वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समरात, पहली चीज़ तो पूरे शहर की अमन व आफ़ियत सलामती मांगी। तो हर दाई, मुबल्लिग़, खादिम दीन के लिए, आलिम दीन के लिए नसीहत हो गई कि वो जिस शहर में रहता हो, जिस शहर में काम करता हो, दीन का इबलाग़ करता हो, तबलीग़ करता हो, ठीक है ना, तशहीर करता हो, फ़रोग़ करता हो, इल्मी लिहाज से, फ़िक्री लिहाज से, ज़िक्र, अज़कार, इबादत, किसी भी हिकमत अमली के को लेकर, मगर अमन की ख्वाहिश उसकी पहली तरजीह होनी चाहिए। शहर वालों के सुकून, तहफ़्फ़ुज़ की, बहबूद की उसके अंदर तमन्ना फ़ितरी तौर पर, जबिल्ली तौर पर मौजूद होनी चाहिए। पहली उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो ड्राइव उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए, जो निकलनी चाहिए, वो ये कि उस शहर का, उस मुल्क का वो अमन सलामती, खैर व आफ़ियत का, स्टेबिलिटी का जो है वो क्लेमेंट हो और उसका दुआ करने वाला, उसका मुतमन्नी हो, ठीक है। दूसरी बात, वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समरात, और इस शहर के लोगों को खूब खूब बरकतें, समरात, रिज़्क़ अता हो। तो पहली चीज़ वो जो अमन की सिक्योरिटी उसने अल्लाह से मांगी, दुआ मांगी, और अमन के साथ फिर रिज़्क़, माश मांगा उस शहर के लोगों के लिए। वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समरात, इस शहर के सब रहने वालों के लिए वो समरात का यानी माश का, रिज़्क़ का, रोटी, कपड़ा, मकान का बंदोबस्त मांगता है अल्लाह ताला से। तो अल्लाह का बंदा जब भी कहीं काम शुरू करेगा तो उस शहर के लोगों के लिए उनके माशी मसाइल, उनके इकोनॉमिक्स, उनकी सोशियो इकोनॉमिक्स को ज़रूर पहली या दूसरी कंसिडरेशन में रखेगा। He is going to be considerate, very much considerate of the people's, provision, their food and shelter, ठीक है ना। अगर ये नहीं है तो वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर, कुरान मजीद और हुजूर अलैहिस्सलाम, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम जब मक्का से मदीना हिजरत करके गए, पहला काम आपने मुआखात मदीना किया, पहला काम, पहला ऑर्डर जो जारी किया। अंसार मदीना तो वहाँ के रिहायशी थे, मक्का से मुहाजिरीन आए हिजरत करके, इनके पास ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, कुछ भी नहीं है, न सिक्योरिटी है, न शेल्टर है, न सेंस ऑफ सिक्योरिटी था। उनको इनसे भाई बना दिया, उनके दरमियान मुआखात करा दिया। तो अंसार ने अपनी खेती बाड़ी में अपने गंदम, जौ, दलिया, दाल, आलू, प्याज, टमाटर, रिस्क, रोज़ी, घोड़े, खच्चर, बकरी, बकरी के दूध, भेड़, दुम्बे, घोड़े, ऊंट और इन तमाम कमोडिटीज़ में, ठीक है ना, इन तमाम जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या फार्म की प्रोडक्ट्स हैं या एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स हैं, ज़मीनों में जो उगने वाली हैं और अपने मकानों में जो कमरे हैं, इन सब में शराकत दे दी। तो पहली चीज़ हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी यही की कि जैसे ही हिजरत और उनकी बेसर सामानी और कसम पुरसी देखी, सबसे पहले एक उनको आलमगीर इस्लामी भाईचारे और अखुवत के रिश्ते में पिरो दिया कि अब अंसार ने उनको अपने घरों में अकोमोडेट कर दिया, अपने रिस्क रोज़ी में, अपनी फील्ड में, अपने फार्म में, अपने तमाम तर माश में उनको अपने साथ भाई बना दिया, आधे आधे के हिस्सेदार, ठीक है। वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समरात, तो पहली चीज़ वो उनकी माशी इकोनॉमिक प्रोविज़न का ख्याल करेगा। क़ाल वमन कफ़र फ़उमत्तिउहु क़लीलन सुम्मा अत्तरुहु इला अज़ाबिन नार बिस्म। अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है, ये सब कुछ मिलेगा। मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह ताला पर, उस यौम आखिरत पर ईमान लाए, उनको तो दुनियावी और दीनी, अखलाकी, रूहानी तमाम समरात, रिस्क मिलेंगे, तमाम तरह की उनको,
और जिन्होंने ईमान बिल्लाह और ईमान बिल आखिरत को कबूल नहीं किया, उनको ये जो दुनियावी रिस्क है, माश है, रोटी कपड़ा मकान जॉब बिजनेस, इसमें से तो उनको भी पूरी आज़ादी होगी। इससे तमत्तो यानी इससे इस्तिमता या तमत्तो यानी इस मता से फ़ायदा उठाने का उनको पूरा पूरा हक, पूरी पूरी आज़ादी होगी। तो यहाँ से गैर मुस्लिमों के माइनॉरिटीज़, अगर वो हमारे मुसलमानों के मुल्क में रहते हों और अगर हम कहीं पे माइनॉरिटी हों, बहर सूरत जो भी लोग जिस शहर के जिस बस्ती के लोग हैं, उनके लिए अमन, उनके लिए रिस्क और उनके लिए दुनियावी तमाम अपॉर्चुनिटीज़ का खुला रखना, ये अल्लाह ताला ने यहाँ से तमाम लिबर्टीज़ उनकी यहाँ से बिल्कुल इंश्योर कर दी कि लोगों, जब कहीं अल्लाह का काम शुरू करो, उसका नाम लोगे तो लोगों के लिए अमन भी चाहोगे, उनके लिए रुजू में आसानी भी चाहोगे, उनके तहफ़्फ़ुज़ सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी तुम्हारे पेश नज़र होना चाहिए, फिर उनके जॉब्स का, बिज़नेस का और बग़ैर किसी की मोहताजी की ज़िंदगी गुजारने का वो भी तुम्हारे कंसिडरेशन में होना चाहिए। और ये है कि वो ईमान लाएँ ना लाएँ, वो मेरा और उनका मामला है, लेकिन दुनिया के जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रिज़्क, रोज़ी, माश, इज़्ज़त और जान माल में आगे बढ़ना, वो तमाम का उनको मुकम्मल आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। आगे वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और याद कीजिए वो वक्त, और याद दिलाया जा रहा है हर आयत के शुरू में, आप देखें ना वज़ आ रहा है, यानी वज़्कुरू, और याद करें जब यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, कि जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की बुनियादें उठा रहे थे तो वो दुआ कर रहे थे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इसमें ये इशारा है कि जब लोग अल्लाह का काम कर रहे हों और बुनियादें पड़ रही हों तो उस वक्त वो काम नज़र तो नहीं आता, लेकिन आगे बड़े उसके फार रीचिंग समरात होते हैं, तो दुआएं करनी चाहिए। वो कबूलियत का वक्त होता है, उस वक्त जितना गिड़गिड़ा के इखलास के साथ दुआएं कर ली जाएं, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, उम्मत के लिए, जमी बनी आदम के लिए, वो कबूल होती हैं। ऐ मेरे मौला, ऐ हमारे रब, हमारी ये कोशिशें कबूल फरमा, ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू अच्छी तरह सुनने वाला, जानने वाला है। और रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, और ऐ मेरे रब, हम दोनों को, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों दुआ करें, हम दोनों को अपने लिए फरमाबरदार झुकने वाला बना, व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतल लक, और महज हम दोनों को ही नहीं, हमारी औलाद दर औलाद में से, हमारी औलादों में से भी एक जमात को हमेशा अपनी तरफ जो है ना वो बड़ा ही सबमिटिंग, बड़ा ही इताअत गुज़ार, ठीक है ना, तस्लीम और रज़ा वाला रखना, फरमान के ताबे रखना। व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। और अब दुआ की कि अब हमें इबादत के यानी हज के, तवाफ़ के, दीगर जो मनासिक हैं वो भी हमें दिखा दीजिए, बतला दीजिए, और हम तेरी तरफ मुतवज्जा होते हैं, तू ही बहुत तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। और फिर आखिरी आयत नंबर 129, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। और है मेरे रब, इन्हीं में से यानी हमारी ज़ुर्रियत में से फिर उस ख़ास रसूल को भेज देना, क्योंकि ये तो उनको मालूम था, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। ठीक है ना, तो वो तो तमाम अंबिया कराम की अरवाह से मीसाक ले लिया गया था, वादा कर लिया गया था कि तुम वो आखिरी रसूल जब भेजा जाए, ठीक है, तो तुम सब ने उसके मिशन की मदद करनी है, उसकी उस पर ईमान रखना है, वो तुम्हारी तमाम तुम पर जो कुतुब व सहाइफ नाज़िल होंगे उनकी तस्दीक करने वाला होगा, उन पर एंडोर्समेंट की फ़ाइनल मोहर लगाने वाला होगा। तो यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करने के, ऐ मेरे रब, जब हम तेरी खिदमत कर रहे हैं तो अब मजदूरी उजरत लेने का वक्त आया, तो अब तुझसे ये दुआ करते हैं कि उजरत में, मजदूरी में तू ये मेहरबानी फरमा कि हमारी ही औलाद में एक उम्मत को, एक कौम को, एक तबके को हमेशा इस्लाम पर, दीन फितरत पर कायम रखना, और फिर उन्हीं में से वो जो मुसलमान आ रहे होंगे सारी उम्मतम मुस्लिमतल लक, उसी मुसलमान वालिदैन असलाब व अरहाम से फिर उस आखिरी रसूल मोहतशम को, रसूल बरगज़ीदा को भेजना, जो तेरी आयात यानी तेरा कुरान मखलूक पर, इन बंदों पर तिलावत करके सुनाएगा,
और उनको किताब अल किताब यानी कुरान की तालीम देगा, फिर अल हिकमत की तालीम यानी कुरान के बातनी मारिफ, असरार व मफाहीम अपनी सुन्नत के ज़रिए उनको अता करेगा। वह युज़क्कीहिम और उनको पाक करेगा, उनके मनों का, उनके दिलों का, उनके नफूस का तज़किया करेगा। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तो इन सब मामलात पर गालिब है। ये आयत जो है जिसमें ये चारगाना फ़राइज़ नबूवत यानी ये जो पैगम्बराना फ़राइज़ हैं, तालीम किताब, तालीमुल हिकमा, तिलावत आयात, तालीम किताब, तालीम हिकमत और तज़किया और फिर तालीम असरार, ये 5 पंचगाना या चारगाना फ़राइज़ जो नबूवत फ़राइज़ रिसालत हैं, ये कुरान शरीफ में 4 मुख्तलिफ़ मौक़े पर बयान हुए हैं। एक सूरह बकरा की आयत नंबर 129 है, फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 152 है, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 164 में भी ये मज़मून आया है, और फिर उसके बाद सूरह जुम्मा आयत सूरत नंबर 62 की आयत नंबर 2 में भी आया है। कुछ हमने हवाले नोट किए हुए थे सही बुखारी से, सही मुस्लिम से, हाफिज़ इब्न कसीर की तफसीरुल कुरान अज़ीम, तफसीर इब्न कसीर से भी, लेकिन बस ख्याल आया कि बस आज कुरान के इस मतन तक ही रहते हैं और इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं। वो जो मौलाना रूम ने कहा था ना कि ता सदफ़ काने नशुद पुरदुर नशुद, कि जब तक सदफ़ यानी वो जो सीप होता है वो कनात नहीं कर लेता थोड़े से या एक कतरे पर, तब तक उसके अंदर मोती गोहर यानी दुर नहीं बनता। तो दुर्वेश कौन है? दुर वाला, मोती वाला, जो थोड़े पर और चंद पर और बाज़ पर कनात कर ले। तो आज हमने इस मक़ूले पर अमल किया। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सब के अहवाल पर नज़र रहमत फ़रमाए। बुज़ुर्गान दीन की तवज्जुहात फ़यूज़ात का सिलसिला हमारी तरफ जारी सारी रहे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।